हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा जो है आपके लिए करेक्ट और सटीक और इन्फॉर्मेटिव और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस जो है लेके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर एनआईएस के अंदर जो है स्ट्रीम लेने में जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो होती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से हमें जो है सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तो एनआईओएस के लिए देखिए मार्केट के अंदर या यूट्यूब के अंदर ऊपर जो है बहुत कम वीडियोस बने हुए हैं, तो स्पेशली हम जो है एजुकेट करने के लिए ये जो है वीडियोस बना रहे हैं जिससे एनआईओएस के स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला देखिए स्टूडेंट्स, साइंस साइड के बारे में बात करते हैं एनआईओएस के अंदर कि देखिए इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्या है, आपको पता है साइंस के अंदर फिजिक्स होती है, तो आपका जो है फिजिक्स जो है साइंस स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है। और आपका केमिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, जिसकी मेमोरी शार्प होती है उसे केमिस्ट्री जो है थोड़ा अच्छा लगता है। और फिजिक्स में मेमोरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको जो है देखने पड़ते हैं। मैथ्स के बारे में आप जानते हो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा बेटर आएगा, यानी कि पीसीएम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो ये तीनों जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो है साथ में आप बायो भी इसमें जो है ले सकते हैं या पीसीबी भी चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं यानी कि आप जी को क्वालिफाई करना चाहते हैं या नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब क्या है आपका, इसके बाद आप हिंदी भी चूज कर सकते हो और इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, ये आसान भी होते हैं और आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाते हैं। तो आपका बिल्कुल जैसे और बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड के अंदर सारी चीजें होती हैं उसी तरीके से आप भी अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस, हिंदी या इंग्लिश के बजाय आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं हिंदी के बदले कंप्यूटर साइंस को प्रेफर करते हैं, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको टोटल जो है 7 सब्जेक्ट बताएं, आप इसमें से कोई भी 5 या 6 सब्जेक्ट जो है ले सकते हो। तो ये साइंस के जो है साइंस स्ट्रीम के अंदर मेन ये सब्जेक्ट एनआईओएस में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए कॉमर्स के बच्चे भी क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी का भी सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं और मैथ्स का सब्जेक्ट भी आपका लिया जाता है, कॉमर्स विद मैथ। और अगर विदाउट मैथ है तो आप मैथ हटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो भी आपको कॉमर्स के अंदर जो है लेना होता है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी आपको लेना होता है। एक हो गया बिजनेस स्टडी, जिसे सब्जेक्ट का नाम कॉमर्स भी रखा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट बताए हैं ये आप कॉमर्स के अंदर ले सकते हो। बाकी अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो तो आप डाटा एंट्री ऑपरेशन भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे बीसीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेशन एक छठा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे मैथ लेते हैं वो नॉर्मली क्या है हिंदी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि इसके अंदर भी हमने 7 सब्जेक्ट्स आपको बताए कि कॉमर्स के अंदर आप इन 7 सब्जेक्टों में से जो आपको जिस लाइन में जाना हो, जैसा भी आपने जो चीज़ चूज करनी हो आप चूज कर सकते हो। देखिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारी आपकी जो है वैरायटी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला है आपका हिंदी, फिर है आपका इंग्लिश, बताने की जरूरत नहीं है, बढ़िया सब्जेक्ट है। होम साइंस जो है आप होम साइंस भी ले सकते हैं, पोल साइंस भी है यहाँ पर, और हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो बहुत सारी जो है मेन वैरायटी है, ये 7 सब्जेक्ट हैं। नॉर्मली बच्चे इन्हीं में से चूज कर लेते हैं, लेकिन एनआईओएस के अंदर कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जैसे पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन। अगर इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है चैनल के आपको मिल जाएंगे, उसमें हमने सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता रखा है किस सब्जेक्ट में क्या होता है। मास कम्युनिकेशन भी आप ले सकते हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी ले सकते हो, सोशियोलॉजी भी ले सकते हो आप, और इंट्रोडक्शन टू लॉ, जो लॉ की लाइन में जाना चाहते हैं वो लॉ भी ले सकते हैं, और ईवीएस भी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इस तरीके से आपके ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख सकते हो, आप काउंट करके बताना कितने सब्जेक्ट्स आपके टोटल आर्ट्स में बनते हैं।
अब देखिए सबसे बड़ा जो दिक्कत है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, नॉर्मली क्या देखा जाता है, जिसके ज़्यादा नंबर आए वो साइंस ले लेता है, सेकंड नंबर पे जिसके मिडल मार्क्स आते हैं कॉमर्स ले लेता है, जिसके कम आते हैं आर्ट्स। ये हमने साइकोलॉजी बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ और आपको पता है स्ट्रीम सिलेक्शन आपको 11th में जो है चूज करनी होती है जब आप 10th पास कर लेते हो, यानी कि 11 12 के सब्जेक्ट हैं। तो अब हम बताते हैं, देखिए तीनों स्ट्रीम्स के अंदर जो है, कोई बच्चा सोचे कि आर्ट्स इजी होती है, तीनों चीज़ें इक्वली टफ होती हैं। बेसिकली डिपेंड करता है आपने कैसे सब्जेक्ट चुने, अपने इंटरेस्ट के चुने या डिसइंटरेस्ट के चुने। अभी इंटरेस्ट कहाँ से आए, देखिए 10th में जिसके मार्क्स जो है जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आते हैं, नॉर्मली पता चल जाता है उस बच्चे को वही स्ट्रीम चूज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जिसको पढ़ने में मजा आता हो, लंबा टाइम आप जिस सब्जेक्ट में लगा सकते हो, एक दिन आप शांति से बैठ के अपने ऊपर लगाइए और सोचिए कि मैं जो है कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल यानी कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप उसको पूरे दिन भी पढ़ सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट आप देखिए। और देखिए कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जो है, आपको ये देखना पड़ता है कुछ सब्जेक्ट आपको प्रोफेशनल और नन एकेडमिक, यानी कि आपने क्या है दोनों में बैलेंस बनाना होता है। अगर आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स ज़्यादा चूज करोगे तो आपको क्या है टफ लगेंगे प्रोफेशनल। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक स्टूडेंट 11th के अंदर उसने कॉमर्स ली थी और वो कॉमर्स के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसने सोचा कॉमर्स ले लेता हूँ मैं, लेकिन आज उस बच्चे के बारे में बात करूं, आज वो क्या है डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग का होता है उसने क्या करा, हार नहीं मानी और उसने क्या करा 11th दोबारा ना करके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का किया और उसके बाद आज वो अच्छे लेवल पे है और एक इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ आई कि साइंस मुश्किल नहीं है, आपको देखना पड़ेगा साइंस का मतलब क्या है। वो इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं ये एकेडमिक सब्जेक्ट कहलाते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और जो आपका इंजीनियरिंग होती है वो आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, वो इनसे बहुत इजी होती है। तो आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए एक चॉइस हो सकती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप सोचते हो इंजीनियरिंग टफ होती है या कुछ और, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप देख सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग को टफ समझ रहे थे, कॉमर्स को इजी, लेकिन एक बच्चा कॉमर्स में फेल हो गया और इंजीनियरिंग में पास हो गया। तो अब क्या है, आपको किसी को दिखावा नहीं करना, ना अपने आप को, ना सोसाइटी को, ना रिलेटिव को। सबसे एडवाइस लो, सारा एनालाइज करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो और भी आप सारी जानकारी कलेक्ट करो, अपनी एबिलिटी देखो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कंप्यूटर की लाइन में जाना है तो कौन सी लाइन आपके लिए सबसे बेटर है, आपने अगर जो है मैनेजर बनना है तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी लाइन है। और इवन आप जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपके जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हैं आप वो देखिए, प्रोफेशनल फ्यूचर आगे किस में है, सिलेबस पहले जानिए। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं लेकिन उन्हें अकाउंट्स की बताओ जानकारी नहीं होती, वो ले लेते हैं। तो मैं किसी स्ट्रीम के खिलाफ नहीं हूँ, आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों इक्वली जो है आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप उसमें क्या होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, नेचुरलिटी होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, पढ़ पढ़ के देख लीजिए और सिलेबस की जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इस तरीके से आपको कैसा वीडियो लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप जो है चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यारों दोस्तों के अंदर जो है, फ्रेंड्स में कच्चे पक्के जैसे भी दोस्त हैं सब में क्या कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे उनको भी NIOS के अंदर अपने सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज करने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से